हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9 सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना, आज से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इससे पहले मैंने कौन सा एक्सरसाइज बताई थी? एर्थ एक्सरसाइज बताई, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। वो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब कैसे रिलेटेड वो देखो, इसमें है क्या पहली चीज वो देखो। देखो इसमें हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इसमें ये क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। देखो यदि हम क्या है, नीचे है और ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, अपनी आई यहाँ है, आई से ऊपर किसी वस्तु को देखे तो बेस और ये हाइपर, इसके साथ जो एंगल बनेगा इसको मैंने थीटा से शो कर दिया। इसको क्या कहते हैं, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसकी जगह उल्टा हो। उल्टा कैसे? यदि हम कहाँ हो, ऊपर और नीचे ही छत पे हो, कोई कार, बाइस्कैप, स्कूटर, है ना, वो जा रहा है। मान लो यहाँ कोई बाइक, स्कूटर कुछ भी हो, तो यहाँ एंगल कैसे बनेगा? अब तो ऊपर है तो आइज ऊपर होगी, सीधी सी बाइक, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेगा। यहाँ जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जो बेस के साथ बने, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऊपर बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एलिवेशन एंगल डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें देखो पूछा क्या जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। इसमें क्या होगा आपके, हमेशा मैंने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। सही है। इसमें 8.1 में जो आपके रिलेशन थे, पी बी बी, याद आ गया कुछ? एच, यानी पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका जो रेशो है वो क्या होता है? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका रेशो क्या होता है? कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेशो क्या होता है? टेन थीटा। यही होता है। उल्टा यदि हम लिखते थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेशो क्या होता है? कोट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसका रेशो क्या होता है? सेक थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेशो क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इनका यूज होगा, और इनका यूज कैसे सबसे ज्यादा होगा? ऊपर वाला साइन कोस टेन। और इनमें भी सबसे ज्यादा किसका यूज होगा? टेन का यूज होगा। किसका यूज होगा? टेन का। अब होगा कैसे वो देखो। मान लो ट्राइंगल बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होना है इसी के क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मुझे बेस गिवन है कितना, 5 मीटर, परपेंडिकुलर फाइंड करनी है। एंगल गिवन है, एंगल 30, 40 जो अपने थे, है ना। सपोज ये 30 मुझे एंगल, है ना। अब ये फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे? पहले देखो इन दोनों में रिलेशन देखेंगे कौन सा होता है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में देखो कौन सा रिलेशन है? टेन का है, होता कोट का भी है, तो आप तो बस ऊपर वाले लगाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम किसका लगाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? टेन का होता है। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी? 30। परपेंडिकुलर कितना गिवन नहीं है, बेस कितना है? 5। और टेन 30 की वैल्यू टेबल 8.2 क्या होते हैं? 1/√3। तो ये BC अपॉन 5, इसका क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 का BC से हो तो √3 BC, 5 का 1/5। देखो √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। अब रूट वाली डिजिट आ गई नीचे, तो इसका क्या कर देंगे हम? रैशनलाइज। और रैशनलाइज के लिए क्या करते थे? जो डिजिट होती है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, यानी √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी। तो 5 का √3 से होगा तो 5√3, और √3 का √3 से होगा तो 3। बस ये बीसी साइड आ गई। इस तरह से फाइंड करना, रिलेशन देखना है हमें, तो जो साइड फाइंड करनी है, जो गिवन है, उन दोनों में रिलेशन देख लो, वही पुट कर दो। उसका तो वैल्यू पुट करना, सोल्व करना। और देखो सपोज दैट यहाँ तो मुझे ये वाली साइड पूछी है, यदि ये साइड फाइंड करनी हो, कौन सी? हाइपोटेन्यूस, तो फिर कौन सा रिलेशन लगेगा वो देखो। अब मुझे बेस गिवन है,
हाइपोटेनस फाइंड करना है तो बेस और हाइपोटेनस का देखो, ये है बेस हाइपोटेनस, कौन सा होता है, कोस या सेक। तो मैंने कहा ऊपर वाला लगाओ, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम कोस का लगाते हैं, देखो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, वही चीज, थीटा की वैल्यू कितनी 30, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस मुझे फाइंड करना है यानी AC। कोस 30 की वैल्यू वही 8.2 में, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये है वो, इसका क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का AC से √3AC और 5 2 10, √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इसका भी रैशनलाइज, यानी √3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। और जब 10 का √3 से मल्टीप्लाई होता क्या आएगा, 10 √3 का √3 से, बस ये सी आ गई। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। क्या है, कई बार तो फिगर गिवन होंगे, कई बार नहीं भी होंगे, तो मैंने बता दिया है कि इसमें हमेशा क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनने हैं। वो कोई भी एक साइड गिवन होगी, एक साइड फाइंड करनी है, उनमें हम रिलेशन देख लेंगे बस, है ना। और टेबल आपको आनी चाहिए जिसमें से हमें वैल्यू पुट करनी है। अब चलता हूँ मैं इसकी एक्सरसाइज पे, है ना, किस टाइप से एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप अपने पास बुक रखो क्योंकि क्वेश्चन इसके लेंथी है, इस वजह से, है ना। मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा, क्वेश्चन पे ध्यान देना, आंसर मैं सोल्व कर दूँ, ओके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे लगता है 5-10 मिनट तो लिखने में ही चले जाएंगे, इस वजह से, ठीक है। क्वेश्चन साथ में रखो, 9th एक्सरसाइज है आपकी, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये था ए सर्कल इज क्लाइंबिंग ए 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली strapped and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इसमें हमें फिगर गिवन है कि ये कोई पोल है, ठीक है ना, इससे क्या है, ये रोप, इसको बांध दिए टाइट, ए बी एंड सी, ये 90 का एंगल है। ये एंगल हमें गिवन है कितना, 30, ग्राउंड से जो पॉइंट से जो एंगल बनता है वो 30 का है और ये 20 मीटर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। अब हाइट कौन सी है, पोल तो यही होगा, देखो पोल हो, ट्री हो, हाउस हो, ठीक है ना, इनमें कुछ भी हो तो हमेशा क्या होंगे, सीधे होंगे, वो उनकी हाइट होगी, ओके। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, नहीं ये तो पोल तो यही है, ये रोप होगी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में देख लो कौन सा रिलेशन लगेगा, साइन का लगेगा, तो हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 30, पी परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 20, साइन 30 की वैल्यू टेबल से 1/2, ए बी इक्वल टू 20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का ए बी से होगा तो ए बी, 1 का 20 से 20, देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और 20 को 2 से डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, यानी हाइट ऑफ पोल कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, बस। तो ये बनेगा हमेशा, इसमें तो गिवन था फिलहाल, तो सीधे सीधे पता लगा था भाई हमें हाइपोटेनियस तो गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, तो हमने कौन सा रिलेशन लगा दिया, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन, कोसाइक का लगा दे तो भी होता, लेकिन मैंने कहा ऊपर वाला भी याद रखो एक, उससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे चलते थे सेकंड पे, अब फिगर गिवन नहीं, तो फिगर हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे वो देखो, जैसा लैंग्वेज में लिखा है उस पर ध्यान देना है हमें, और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। और मैंने कहा बनेगा हमेशा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये भी एक बात है। देखो सेकंड क्वेश्चन, ये ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड so that
द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। देखो एक ट्री है ए से बी, ये क्या है कोई, ये ब्रोक हो गया, मान लो इस पॉइंट से क्या हो गया ब्रोक। अब ये जो पार्ट है ये बेंड होके कहाँ, ग्राउंड को टच करता है यहाँ डी पॉइंट पे। ये जो पार्ट है थोड़ा और इसकी हाइट कर दूं मैं, ये पार्ट है बेंड होके किसको टच करता है, ग्राउंड को। कौन से पॉइंट पे टच करता है, डी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, जहाँ टच करता है यहाँ, यहाँ से एंगल कितना बनाता है ये 30 डिग्री, ये बन गया एंगल। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री ये है, फुट ऑफ द ट्री ये फुट ऑफ द ट्री, यहाँ से है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। टॉप ये था, बेंड हुआ, यहाँ टच हुआ, इस फुट की, ट्री ऑफ फुट, इसकी किससे डिस्टेंस, इसके टॉप से, नहीं यहाँ से, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी गिवन है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड क्या करनी है, इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है कंप्लीट। ट्री तो ये था ए से लेके बी तक कंप्लीट हमें फाइंड करनी। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इतनी हाइट फाइंड करते पहले ए से लेके सी तक, उसके बाद ब्रोक हो गया, वो हम देखते हैं पहले इतनी। इतने के लिए क्या, ये मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रिलेशन लगेगा, tan का, पहले लगाते हैं ये इन ट्राइंगल ए बी सी tan P अपॉन tan थीटा की वैल्यू कितनी 30 परपेंडिकुलर, ये ए सी, बेस कितना है 8, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 टेबल में, और tan में भी तीन ही वैल्यू आपकी आई पुट होगी सबसे ज्यादा, tan 30, tan 45 एंड tan 60, बस ये तीन वैल्यू पुट होगी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा tan पुट होगा और tan में भी ये तीन वैल्यू पुट होगी। ए सी अपॉन में ए, इसका क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का AC से √3 AC, 8 का 1 से 8, √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड मीटर। ये इसमें ये छोड़ दें, हाँ ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी हमें आगे क्वेश्चन और करना है, तो लास्ट में क्या हुई थी क्वेश्चन और करने, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी, ये वाली डिस्टेंस आ गई, इतनी हाइट आ गई AC, लेकिन मुझे BC वाली हाइट और फाइंड करनी है, जब तो कंप्लीट आएगी। अब BC वाली हाइट कैसे फाइंड कर लूंगा हम, ये जो BC है, जो तो ये तो पूरा ही था, इस पॉइंट से ब्रोक हुआ था, ब्रोक होके ये क्या हुआ, बेंड हुआ, बेंड ओके ग्राउंड से टच हुआ, कौन सा पॉइंट पे टच हुआ डी, यानी ये वाला पार्ट जो है यही तो बेंड हुआ है, यानी जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी लेंथ हुई, इसका मतलब यदि मुझे इसकी लेंथ पता लग जाए वही इसकी लेंथ हुई, तो मैं ये वाली लेंथ फाइंड करूंगा, इस लेंथ का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, बेस गिवन है, यानी हाइपोटेनस और बेस, अब इन दोनों में देखेंगे रिलेशन, जिससे अपने हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगी, तो फिर से लगाएंगे हम इसी में इन ट्राइंगल ABC, पहले tan का लगाया था, तो tan की हेल्प से किसके इतनी हाइट आ गई। अब बेस और हाइपोटेनस में देखते हैं, बेस और हाइपोटेनस कौन सा, कोस, अब कोस का लगाते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे अपने हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 30, बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस BC। अब कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 टेबल में, 8 अपॉन DC, इसका क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का DC से √3 DC, 8 का 2 से 16, √3 इसके मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में, ये आ गई। अब देखो ये भी आगे अपनी DC, और मैंने कहा था जो DC की लेंथ है वही BC का, ये वाला पार्ट तो यहाँ आया था, यानी DC एंड BC इक्वली होंगे, सही है, जितनी DC की लेंथ है उतनी लेंथ कितनी होगी BC की, यानी BC भी कितनी 16 अपॉन √3, यानी मैंने AC फाइंड कर ली, BC फाइंड कर ली, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, वो कब आएगी, हाइट ऑफ ट्री जब इन दोनों को क्या कर दूं मैं
प्लस तभी आएगी टोटल। तो AC की हाइट कितनी फाइंड की है मैंने, 8/√3। BC की हाइट कितनी, 16/√3। एलसीएम लेंगे √3, जब एलसीएम नीचे ले डिजिट सेम है तो ऊपर वाली सेम टू सेम, इनको प्लस कर देंगे, इनको क्या कर देंगे अपने प्लस। 16 और 8 कितने, 24। अब रैशनलाइज कर दो, पहले करे थे, कर तो पहले भी सकते हैं भाई, इसका अलग फाइंड किया था ये, इसका अलग रैशनलाइज, इसका अलग, है ना, तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाता, हो तब भी जाता। रैशनलाइज यानी √3 का ऊपर में मल्टीपल है नीचे भी, 24 का √3 से 24√3, और √3 का √3 से 3 1 जा 3 3 8 जा 24, यानी कितनी आएगी हाइट ऑफ ट्री, 8√3 आएगी। बस ये इसके हाइट बनेगा कौन सा हमेशा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको तो ये पता लगाना है कौन सी साइड गिवन है, कौन सी साइड फाइंड करनी है। ओके, मेथड्स ये लगेगा, रिलेशन इनमें से लगेगा साइन कोस टेन, और सबसे ज्यादा कौन सा बताया मैंने, टेन का लगेगा, बस इतना। फिगर लैंग्वेज के हिसाब से बनना तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए क्या गिवन क्या फाइंड, ठीक है ना, यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे करोगे। आगे चलते हैं, देखो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे, तो 15 क्वेश्चन है, तो 3-4 पार्ट में हो जाए, इससे आपको समझ में भी आ जाए आसानी से। ये कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो स्लाइड बनाना चाहता है कोई कॉन्ट्रैक्टर है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक तो कौन से बच्चों के लिए बनाया जाता है, 5 ईयर्स बिलो, जो 5 साल से छोटे हैं। She prefers to have a side whose top is at height of 1.5 मीटर। ऐसे ही बनाना चाहते हैं स्लाइड जिसकी हाइट जो है वो कितनी हो, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड, और जिसका ग्राउंड से जो एंगल है वो कितना हो, 30 डिग्री। ठीक है ना, ये तो किसके लिए है, बिलो 5 ईयर्स यानी 5 साल से छोटे के लिए। नेक्स्ट जो उसने बोला है, वेरेवर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन यानी 5 साल से ज्यादा के लिए। शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो दूसरी बनाएगा 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, उसके लिए हाइट कितनी उस स्लाइड की, 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। इसके लिए एंगल जो बनेगा ग्राउंड से वो कितने का, 60 डिग्री, है ना। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में क्या करनी है हमें, लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, जो स्लाइड बनी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। दोनों केस कौन से, एक तो 5 ईयर्स बिलो यानी 5 साल से छोटे के लिए, एक 5 साल से ज्यादा एल्डर और 5 ईयर्स, दोनों के लिए। तो देखो दोनों के लिए कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम किसके लिए करते हैं, पहले कहते हैं हम बिलो 5 ईयर, इनके लिए तो 5 साल से छोटे। जो स्लाइड जो बनेगी, पहला काम क्या होता है स्लाइड में, क्या करते हैं पहला काम, चढ़ने का करते हो, ये होगी अपनी, स्टॉप हो जाते हो, खड़े हो जाते हो वहां पे, उसके बाद ये स्लाइड होती है, ये से फिसलते हो, ये स्लाइड है, इसकी लेंथ हाइट, हाइट हमेशा सीधी होती हुई ये होगी हाइट, ये हमें गिवन है हाइट। हाइट कितनी गिवन है इसके लिए हमें, 5 ईयर्स बिलो के लिए हाइट मुझे गिवन है 1.5 मीटर, और ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड से कितने का एंगल बनाती है, 30 डिग्री, ये एंगल गिवन। तो मुझे लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, ये है कुल मिला के बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने कहा था हमेशा कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका यूज करना है हम, तो इसका यूज करते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब हम मुझे हाइट तो गिवन है, स्लाइड यही है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी ट्राइंगल के उससे देखे तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का कौन सा है, साइन के है तो कोसेक का भी, देखिए मैंने क्या ऊपर वाला लगाएगा साइन का इजी हो जाएगा, हम साइन का लगाएंगे इसमें, साइन थीटा P अपॉन H। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 30, परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेन्यूज BC।
साइन 30 हुई, टेबल से इसकी वैल्यू हाफ होती है, इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का BC से BC, 15 का 2 से, 15 टू जा 30, 0.1 डिजिट के बाद में ये लो, और पॉइंट का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यानी जो 5 ईयर से बिलो चिल्ड्रन है उनके लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है इस स्लाइड की। ये तो होगी बिलो 5 ईयर। अब एल्डर ऑफ 5 ईयर्स अब किसके लिए फाइंड करते हैं, इसी तरह से एल्डर ऑफ 5 ईयर्स, तो मैं इसी में चेंज करता हूँ। देखो थोड़ा सा चेंज क्या करना है आपको, उस जब एल्डर ऑफ 5 ईयर्स के लिए बनाना है तो उसके लिए उसने हाइट जो बोली है, हाइट कितनी बोल दी है उसने, बस यही चेंज नहीं है, 3 मीटर। एंगल कितना बोला है ग्राउंड से, 60 डिग्री, तो ये फाइंड करना है। तो चीज तो वही है, अभी हाइट और एंगल ही तो चेंज हुआ है, स्लाइड तो वही को वही है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है ना। इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, अब कितनी ज्यादा हुई, इसमें वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगना तो यही है, सही है। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा बस, साइन अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, परपेंडिकुलर कितने अब 3, हाइपोटेनस फाइंड करनी। नेम आप चाहे दूसरा दे सकते हो, अगर मैं नेम चेंज करना चाहूँ आप सोचोगे दोनों के लिए सेम नेम होगा तो नेम अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये लो मैंने नेम चेंज कर दिया, और नेम चेंज कर दिया तो अपना हाइपोटेनस क्या बन गया, क्यूआर बन गया, सही है। चीज तो वही है, साइन 60 वही टेबल में, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का क्यूआर से √3 क्यूआर, इसका 2 3 जा 6, √3 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अब इसका क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज, और रैशनलाइज के लिए √3 का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो देखो 6 का √3 से मल्टीप्लाई होता है 6√3, और √3 का √3 से होगा तो 3 रूट ही हटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी क्यूआर 2√3 मीटर। यानी एल्डर ऑफ 5 ईयर्स के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 2√3 मीटर। और जो बिलो 5 ईयर्स के लिए उसके लिए कितनी आई थी, उसके लिए तो फाइंड कर ही ली थी हमने, सही है, 6 मीटर आई थी शायद से, जहाँ तक है देखना। और इसके लिए कितने, 2√3, बस यही हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो फिगर बनाना सबसे मेन काम क्या है इसमें, फिगर का। यदि आपको फिगर बनाने आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है, क्या गिवन है, कौन सी साइड गिवन और कौन सी साइड फाइंड करनी है, वो पता लग गया तो आपको रिलेशन पता लग जाएगा, फिर तो आपको ओनली वैल्यू ही पुट करनी है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, देखो 4th क्वेश्चन है ना। देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोला है ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर है ये मैंने बना दिया टावर, मैंने बताया था टावर हो, ट्री हो, ठीक है ना, वॉल हो, सब सीधे बनेंगे, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये है, इससे एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट है कोई ग्राउंड पे, इससे इसके टॉप से इस पॉइंट का एलिवेशन एंगल विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री है, और ये कहता है इसके फुट से इसका जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है 30 मीटर। तो फाइंड क्या कहना है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये हाइट, ये टावर, तो ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो आपको एंगल पता, फिगर पता लगना चाहिए भाई कैसे हमें फिगर बनाना है लैंग्वेज के हिसाब से। उसने क्या बोला था, मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसने बोला था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, तो मैंने टावर बना लिया, ये इसका टॉप हो गया, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके ग्राउंड है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो पॉइंट है उस टावर के फुट से कितने मीटर अवे, 30 मीटर अवे,
इस 30 डिग्री जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल उसने बोल दिया यही बनेगा एलिवेशन एंगल। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल की हेल्प से देखो तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशो देखो, बेस और परपेंडिकुलर यही है, किसका लगाएंगे हम 10 का लगाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा P अपॉन B, थीटा की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर AB ये तो हमें फाइंड करनी है, बेस कितना है 30, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/रूट से, मैंने कहा था tan में ये तीन वैल्यू आएगी ओनली, याद रख लो AB अपॉन 30, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का AB से होगा तो √3AB, 1 का 30 से 30, √3 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में, वही रूट वाली डिजिट आ गई, रैशनलाइज करना है आपको। तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, देखो 30 का √3 से मल्टीप्लाई 30√3 और √3 का √3 से होगा तो 3 आएगा, कट हो जाए 3 1 जा 3 3 1 3, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan√3 मीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी tan√3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें फाइंड करनी है, आपको तो बस ये पता लगाना है कि कौन सी साइड हमें इसमें गिवन है और कौन सी साइड फाइंड करनी है, रिलेशन देखना है और टेबल आपको आने चाहिए, मैंने तो मैं आपको बता दी थी। तो आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज को आगे लेके और चलेंगे, क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिसको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।